ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, राइट। देखो ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या है, एक सोशो इकोनॉमिक थ्योरी है, राइट, जिससे सोसाइटी के अंदर एक तरह से क्या है कि पीस हार्मनी, अगेन पीस हार्मनी बनेगी। गांधी का मेन एम यही है कि सोसाइटी के अंदर पीस हार्मनी कॉपरेशन ही बना रहे, राइट। तो सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी क्या है, और ये हम गांधी का एक तरह से इक्वलिटी का सिद्धांत, राइट, उसके अंदर भी अपन लिख सकते हैं, राइट। तो गांधी ऐसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, जैसे ये एक इंसान है, राइट, इसने क्या करा, इसके पास किसी तरह से बहुत सारी वेल्थ आ गई, राइट। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके कारण इसके पास वेल्थ आ गई हो, या फिर इसके पिताजी अंबानी टाइप के कोई हो, इसके कारण वेल्थ आ गई हो। तो गांधी बोलते हैं कि एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी वेल्थ आ गई है, राइट, लीगेसी के कारण आ गई है, या फिर उसने कोई बिजनेस करा उसके कारण आ गई। तो ये पूरी वेल्थ उसको ऐसे समझना चाहिए, ये उसकी नहीं है। तो किसकी है सर, उसके पास ही वेल्थ है, ये वेल्थ उसकी पूरी नहीं है, इस वेल्थ में से कुछ भाग उसका है सर। जैसे मान लो उसके पास आ गया 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए इसके नहीं है, कैसे भी आ सकते हैं, वो इसने मेहनत करी उसके कारण आ गए, या फिर इसके पिताजी जो है बहुत बड़े आदमी थे, उनकी डेथ हो गई तो सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो गई, ऐसा हो सकता है। ये 10 करोड़ रुपए ये अपने पास ना रखे, इसमें से सिर्फ वो ये मान लो 50 लाख रुपए रखे, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख में से आपका काम काम चल रहा है, राइट। एपेरिगे के कॉन्सेप्ट से ही लिंक है ये ट्रस्टीशिप थ्योरी। 50 लाख रुपए इसने अपने पास रखा, बाकी के जो थे 9 करोड़ 50 लाख रुपए वो दूसरे लोगों के अंदर बांट दिए। ये गांधी का कॉन्सेप्ट, ट्रस्टीशिप थ्योरी मतलब एक इंसान जिसके पास ज्यादा वेल्थ है ना, ही शुड एक्ट हिमसेल्फ एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी की तरह अपने आप को रखना चाहिए। जैसे ट्रस्टी आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज के ट्रस्टी होते हैं कुछ, ट्रस्टी ये होता है कि जो कॉलेज की देखभाल करेंगे, राइट, कॉलेज की देखभाल करेंगे, इनके कारण ही कॉलेज चल रहा है, डोनेट कर देते हैं पैसे वैसे, इसलिए ये कॉलेज चल रहा है इतना अच्छा। इसी तरह से आपको भी एक ट्रस्टी की तरह बिहेव करना है। आपके पास अगर ज्यादा पैसा आ गया है, तो ज्यादा पैसे को आप अपने पास नहीं, वो सारा पैसा आपका नहीं है, उसमें से कुछ पैसा आपका है, बाकी सारा पैसा जो है आपको दूसरे लोगों के अंदर दे देना है। तो गांधी इस कॉन्सेप्ट को जब गांधी लेकर आएंगे ना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द सोशल कॉपरेशन। अब कैसे, ये अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना, सोशल कॉपरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि एक कैपिटलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है, इसके यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, इन सब वर्कर को ये 100 देता है, राइट। और ये जो है खुद बहुत सारा पैसा कमा रहा है, ये मान लो अपना इसके अंदर 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। तो गांधी बोलते हैं कि दिस इज नॉट राइट। गांधी बोलते हैं ये जो तुमने वेल्थ एक्यूमुलेट करी है ना, ये तुम्हारी पूरी 1 करोड़ रुपए तुम्हारी नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर क्या करो, तुम एक तरह से 10 लाख रुपए रख लो, बाकी के जो 90 लाख रुपए है वो इन लोगों में बांट दो। अब देखो क्या होगा इससे, ये समझो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्क्स के सामने क्या आ रही थी। मार्क्स ये बोल रहे थे कि कैपिटलिस्ट इज एक्सप्लॉइटिंग द लेबर क्लास, लेबर क्लास को बड़ा एक्सप्लॉइट करता है कैपिटलिस्ट। और इसके कारण क्या है कि लेबर क्लास बड़ा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो इट लीड्स टुवर्ड्स द वायलेंट रिवोल्यूशन। वायलेंट रिवोल्यूशन हुआ, मारधाड़ हुई सोसाइटी के अंदर, और फिर उन्होंने इसके रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया लेबर। ऐसा कौन बोलता है, मार्क्स बोलता है। गांधी बोलते हैं कि यार ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये कैपिटलिस्ट ट्रस्टीशिप थ्योरी को मान ले तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, मारधाड़ कुछ नहीं। अगर मान लो ये कैपिटलिस्ट अपने लेबर के बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि यार मेरे को तो इतना ही पैसा चाहिए, बाकी मैं अपने लेबर्स के अंदर बांट दूं, तो ये लेबर कितने खुश रहेंगे। ये लेबर तो सोचेंगे कि यार ये हमारा कैपिटलिस्ट जो है, हमारा जो साहब है, वो तो हमारा क्या है, एक तरह से देवता है, कितना पैसा देता है हमको, खुद अपने पास नहीं रख के हमको दे रहा है ये पैसा, बोल रहे यार ये एक्स्ट्रा पैसा आ गया था मेरे पास, तुम रख लो, तुम लोगों ने मेहनत करी है। तो ये तो एक तरह से देवता है। तो यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे कॉपरेशन से काम हो गया, क्लास कॉपरेशन से काम हो गया। मार्क्स कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक क्लास कंफ्लिक्ट नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी। गांधी बोलते हैं यार मार्क्स क्यों फालतू में क्लास कंफ्लिक्ट करना है। ये भी तो तरीका है ना, अगर हम किसी तरह से इसको मना ले कि भाई देख ये जो 1 करोड़ रुपए है ये तेरा नहीं है, तू तो एक तरह से क्या है, एक तरह से एजेंट है, भगवान ने तेरे को ये पैसा इसलिए दिया है जिससे कि तू दूसरों की सेवा कर सके।
देखो जितना पैसा चाहिए उसमें से ज्यादा देखो 10 लाख रुपए चाहिए, बाकी सबके अंदर बांट दे, बाकी अपने बेचारे वर्कर्स को देना। तू इनका खून क्यों चूस रहा है? अगर ऐसा हो जाएगा सिस्टम में, तो सिस्टम में कितना पीस और कॉपरेशन हो जाएगा। एक ऑनरेबल लाइवलीहुड तक तेरा ठीक है, लाइफ जी ले, उतना तेरे पास पैसा ठीक है, बाकी सब में बांट दे। वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी शुड बी देयर। तो इनके बीच में जो क्लास कंफ्लिक्ट था, मार्क्स वाला सिस्टम देखो, मार्क्स वाले सिस्टम में कितना क्लास कंफ्लिक्ट था, कैपिटलिस्ट और आप देखेंगे एक तरह से वर्कर के बीच में, और इस वाले सिस्टम में देखो कितना ज्यादा कॉपरेशन है। अब भाई हमारा साहब हमसे कहेगा ना कि जान दे दे, तो हम जान भी दे देंगे उसके लिए, काम तो छोड़ दो। तो गांधी से हम बोलेंगे साहब एक बात बताओ, ठीक है आपकी बात तो सही है, पर इसको हम ट्रस्टीशिप थ्योरी के लिए कन्विंस कैसे करेंगे? गांधी बोलेंगे मेरे पास एक तरीका है। बोले क्या तरीका है? कि अगर मान लो ये इसका एक्सप्लॉइट करेगा ना, तो मैं इसके ऊपर रिवोल्यूशन नहीं करूंगा, मैं यहां पर बैठ के सत्याग्रह करूंगा। अच्छा गांधी जी आप सत्याग्रह करेंगे, फिर सत्याग्रह करूंगा और जिसमें मैं इसको रियलाइज करवाऊंगा भाई तू गलत कर रहा है, जिसमें मैं इसको ट्रस्टीशिप थ्योरी रियलाइज करवाऊं। और ये भी कोई ऐसा क्रूअल आदमी नहीं है, ये भी मैन है, मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड। इसको लगेगा ना कि यार देखो मेरे लिए ये आदमी सत्याग्रह कर रहा है मेरे को सुधारने के लिए, तो उसके हृदय के अंदर परिवर्तन होगा, और हृदय में परिवर्तन होगा तो ये ट्रस्टीशिप थ्योरी को फॉलो करने लग जाए। समझ आ रहा है? इस तरह का गांधी का कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट के अंदर गांधी इस तरह से ही करता है। गांधी कहते हैं अपर कास्ट वाले जो हैं और लोअर कास्ट वाले, लोअर कास्ट के ऊपर अपर कास्ट ने बहुत एक्सप्लॉयटेशन करा है, तो मैं क्या करूं, ये तो करते जा रहे हैं। अब एक दिन ऐसा आएगा कि लोअर कास्ट वाले इन अपर कास्ट वालों के रिसोर्सेज को छीन लेंगे, इतना एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो एक दिन ऐसा ही आएगा, क्लास कंफ्लिक्ट विल बी देयर। पर इसका एक और सॉल्यूशन है, गांधी बोलते हैं एक तरीका और है, इसको अगर मैं ये रियलाइज करा दूं कि यार देख तू कितना गलत है, तूने इन लोगों के साथ कितना बुरा करा, अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनके वेलफेयर के लिए काम करे। अगर मैं ऐसा रियलाइज करवा दूं तो क्लास कंफ्लिक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, देन देयर विल बी क्लास कोऑपरेशन, परमानेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। गांधी से बोलेंगे गांधी जी कैसे रियलाइज करवा दोगे इस आदमी को ऐसे? गांधी बोलेंगे मैं सत्याग्रह करूंगा, इसको रियलाइज करवाऊंगा कि सत्य किस साइड है, कि देखो तुमने कितना गलत करा, अब तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इनके वेलफेयर के लिए काम करो, यू शुड एक्ट एज ए ट्रस्टी फॉर दिस लोअर कास्ट। ऐसा गांधी बोलते हैं। गांधी बोलते हैं मार्क्स की तरह हमेशा डंडा लेके थोड़ा ना खड़ा हो जाना है भाई, क्लास कंफ्लिक्ट से होगा क्या? क्लास कंफ्लिक्ट से जब तक ये पावरफुल है तब तक ये इसको दबा लेंगे, फिर ये पावरफुल होगा ये इसको दबाएगा, फिर ये पावरफुल होगा ये, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आपस के अंदर लड़ाई रहती है कि पीस कॉपरेशन हार्मनी कैसे मिली, मार्क्स नहीं मिल पाएगी। मार्क्स से बोले बेटा तू इधर आ, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट करनी है ना तेरे को। लास्ट के अंदर तू भी तो बोलता है कि कम्युनिज्म हो और पीस कॉपरेशन से रहे सोसाइटी, ऐसा ही करना है ना, तो बीच में लड़ाई क्यों करवा रहा है तो जबरदस्ती? मीन्स तेरे गलत है एंड तेरा भी वही है जो मेरा है, मीन्स तेरे गलत है। हम यही काम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं ना, इस भाई को हम सुधार दे और ये भाई सुधर सकता है, क्योंकि मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट मोरल काइंड अकॉर्डिंग टू गांधी। ये सुधरेगा एक दिन, एक दिन इसको रियलाइज होगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो तब काम चले, फोर्सफुल कुछ नहीं करना है। हम सिर्फ इसको रियलाइज कर रहे हैं कि इसको खुद को रियलाइज हो जाए कि यार मैं देखो अपने वर्कर के साथ कितना खराब कर रहा हूं। एक बार इसको रियलाइज हो जाए कि मेरे को इनके ट्रस्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, तब सब काम सही हो जाएगा मार्क्स। नहीं तो आज ये पावरफुल है तो ये इस पे अटैक कर रहे हैं, फिर ये पावरफुल हो जाएगा ये अटैक करेंगे, और सोसाइटी के अंदर कभी पीस एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी। तो इस पर्सन को, अगर किसी पर्सन के पास ज्यादा वेल्थ आ जाए, अगेन वी आर गोइंग टू द ट्रस्टीशिप थ्योरी, अगर इस पर्सन के पास ज्यादा वेल्थ आ जाए तो सारी वेल्थ अपने पास ना रख के वेल्थ इसको वेलफेयर ऑफ अदर्स के अंदर बांट देनी चाहिए, जिससे पीस और कॉपरेशन होगा सोसाइटी के अंदर। दैट इज द ट्रस्टीशिप थ्योरी, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो गांधी बोलेंगे ऐसे हमको सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी जो है वो इस तरह की बनानी चाहिए, ट्रस्टीशिप। इट अर्जेस लैंडलॉर्ड्स, ये लैंडलॉर्ड से बोलते हैं, कैपिटलिस्ट से बोलते हैं, नॉट टू कंसीडर देमसेल्फ एज ए सोल प्रोप्राइटर ऑफ देयर पोजीशन बट ओनली एज ए ट्रस्टीज ऑफ ए गिफ्ट बेस्टोड अपॉन देम बाय द गॉड। गॉड ने तुमको इतना सारा पैसा इसलिए दिया है जिससे कि तुम ट्रस्टी बन सको फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमन काइंड। उस पैसे से तुम एक निमित्त हो, तुम एक एफिशिएंट कॉज हो सिर्फ,
भगवान ने तुम्हें ये बनाया कि हाँ ठीक है, इस आदमी को मैं पैसा दे देता हूं, ये सबका वेलफेयर कर देगा। इसलिए तुमको एक एजेंट की तरह चुना है भगवान ने बस, कि तुम ट्रस्टी बनो और लोगों की सेवा करो। इसलिए तुम्हें पैसा दिया है। तुमको लग रहा है तुम्हारे लिए पैसा दिया, पागल, ऐसा नहीं हुआ है। सर मेरा तो यहां पर देखो, गांधी जी कहते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी के बारे में, गांधी के वर्ड्स हैं, सपोजिंग आई हैव कम बाय फेयर अमाउंट ऑफ द वेल्थ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, या फिर लीगेसी के कारण, या फिर मैंने ट्रेड इंडस्ट्री करा, या तो पिताजी बड़े अमीर थे, या मैंने ट्रेड और इंडस्ट्री बिजनेस अच्छा करा। आई मस्ट नो दैट ऑल दैट वेल्थ डज नॉट बिलोंग टू मी। ये सारा जो पैसा है मेरा नहीं। क्या बात करो, फिर किसका है? वॉट बिलोंग्स टू मी इज द राइट टू एन ऑनरेबल लाइवलीहुड बाय द मिलियंस ऑफ द अदर। मैं बस ये है कि मेरे को एक ऑनरेबल लाइवलीहुड मिल जाए। द रेस्ट ऑफ माई वेल्थ बिलोंग्स टू द कम्युनिटी। बाकी का सारा पैसा कम्युनिटी का, एंड मस्ट बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, और वेलफेयर के काम आए कम्युनिटी के। ये गांधी बोलते हैं, गांधी की ट्रस्टी है कि द पर्सन हु इज हैविंग मनी शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर द अदर्स हु इज नॉट हैविंग द रिसोर्सेज, हु डू नॉट हैव द मनी। एक पर्सन जिसके पास पैसा आ गया है, उसको उन लोगों के लिए ट्रस्टी की तरह बिहेव करना है जिसके पास पैसा नहीं है, सिंपल। और इससे क्या होगा? इससे भाई बहुत कुछ हो जाएगा। एक तो भाई इस ट्रस्टी के अंदर परिवर्तन आएगा, इसका ईगो कम होगा। इसके अंदर जो होता ना कि मैं, मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, वो मेरा पैसा जाएगा। और जब इसका पैसा जाएगा, है ना, इसका मेरा वाला जो फीलिंग है वो जाएगा, मैं जाएगा, ईगो जाएगा, तभी तो इसको हरी मिलेंगे, तभी तो इसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। दूसरा, सोसाइटी में ये लोग जो तैयार बैठे थे कि आज तो इसका सर ही फोड़ देना है क्लास कन्फ्लिक्ट करने के लिए, ये लोग कहेंगे अरे ये तो देवता है, मेरा मालिक तो मेरा देवता है। अब ये कितने क्लास कॉपरेशन में रहेंगे बताओ? समझ में आ रहा है? एक ऐसा बॉस जो आपकी हर चीज के लिए आपकी सोचा, अरे तेरी क्या मदर बीमार है, चल जा छुट्टी पे चल जा और ले पैसे, अब इसके लिए जान भी दे देगा। दे विल बी सेंटिमेंट। जहां एक तरफ क्लास कॉपरेशन की जगह क्लास कंफ्लिक्ट हो रहा था, वही चीज को महात्मा गांधी ने वही चीज कर दी। वही करना वही है, ये एंड गोल वही है कि सोसाइटी के अंदर, पर बिना रेवोल्यूशन के। ये अलग इनोवेशन हो गया ना। मार्क्स तो बोलता है भाई रिवोल्यूशन करना ही पड़ेगा, एक दिन डंडा उठा के मारना ही पड़ेगा सर पे, तभी जाकर होगा। गांधी बोलेंगे यार जबरदस्ती क्लास कंफ्लिक्ट क्यों कर रहे हो तुम? गांधी भी बोलेंगे कि हाँ भाई मैं भी समझ रहा हूं कि देयर इज ए क्लासेस इन द सिस्टम, ये नेचुरल, इट इज टू नेचुरल। मार्क्स बोल रहा है कि जब भी क्लास होगी तो एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर सुपर इंपोज करेगी, एंड दैट विल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन, है ना, आइदर दिस क्लास सुपर इंपोज और दिस क्लास। इसलिए मार्क्स कहता है साला सारा सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर क्लास ही ना हो, ऐसा सिस्टम क्लासलेस। ये क्लास ही हटा दो मार्क्स। गांधी बोलते हैं यार मार्क्स तो कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया। यार देख, इट इज वेरी नेचुरल कि क्लास होना नेचुरल है, एक आदमी अमीर एक आदमी गरीब, नेचुरल। पर अगर हम क्या करें, इस क्लास को हटाने का जो तू सोच रहा है, जो आइडियलिस्टिक सिस्टम तो बना रहा है कि क्लास को ही हटा दो, इसकी जगह हम क्या करें, इन क्लास के बीच में ही कॉपरेशन करवा दे, तो कैसा रहेगा मार्क्स? ये इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, इसके बारे में सोच कर देख कितना सही सिस्टम हो जाएगा। तो चाहता है कि ऐसा सिस्टम हो, क्लासलेस सिस्टम। क्लासेस तो होंगी, मार्क्स कहेगा यार कोई एक बिजनेसमैन तो होगा ही ना, जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, उसने अपना इंटेलेक्ट यूज करके पढ़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उस बिजनेसमैन को उस प्रॉपर्टी को अपनी नहीं समझना, दूसरे की भी, दूसरों को भी इसके अंदर शेयर करवाना, अपने आप को एक ट्रस्टी की तरह समझे फिर वो। और ये जो होगा, ये क्लास कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब गांधी से बोले यार तेरी सब बात सही है, मार्क्स बोलेंगे तुम्हारी सब बात सही है गांधी, गांधी जी बताओ इसको कैसे चेंज करोगे? गांधी बोलेंगे भाई मेरे पास तरीका है, तभी तो मैं ये बोल रहा हूं, मेरे पास तरीका है नॉन वायलेंस। मार्क्स बोलेगा है नॉन वायलेंस से भी हो सकता है? बोले हाँ, और ट्रुथ, इसमें बहुत पावर है भाई। मार्क्स समझ बात को। तुझे लगता है डंडा मारने से होता है सब कुछ? नहीं, नॉन वायलेंस और ट्रुथ से भी हो सकता है। वही काम जो तू डंडा मार कर रहा है वो इससे भी हो सकता है। एक परसुएशन करना होगा, इनको परसुएड ही तो करना है मार्क्स। अच्छा मार्क्स ये बता मेरा सिस्टम सही है कि नहीं है, अगर ये परसुएड हो जाए तो तेरे को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है ना। मार्क्स भी बोलेगा हाँ सर, परसुएड कर दो क्या? बोले हाँ। कैसे परसुएड हो जाएगा? क्योंकि बेसिक डायमेंशन ये है मार्क्स, समझिए, ये भी कोई इंसान हैवान तो नहीं है, इंसान ही है। ये भी, इसका भी नेचर जो है ना वो बेनिवोलेंट, मोरल, काइंड, इस तरह का ही है। पर अभी इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। मार्क्स बोलेगा तो ठीक है मैं डंडा लाऊं फिर समझाने के लिए? गांधी बोलेंगे पागल है क्या तू?
इसको हम चेंज ऑफ हार्ट वाली टेक्निक से समझाएंगे। कैसे गांधी जी? मैं यहां बैठकर सत्याग्रह करूंगा। ये पूछेगा भाई गांधी जी कैसे बैठ गए, भाई क्या हो गया? बोले यार पता है मैं भूखा क्यों हूं? क्यों? तेरे कारण। गांधी जी मैंने क्या कर दिया? तो अपने लेबर्स का बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो भाई गांधी तुम क्यों भूखे बैठो? तेरे को सुधारने के लिए। कैसे गांधी? बोलेंगे यार देख तू अगर एक्सप्लॉइट करता रहेगा ना इनका तो तेरा मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, तेरे को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। पता है मुझे तेरी बड़ी चिंता है। रामलाल। रामलाल सोचेगा गांधी सच में इतनी चिंता तो मेरी मेरी वाइफ भी मेरी नहीं करती है गांधी जितने आप कर रहे हो। गांधी बोलेगा तू इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं तेरा मोरल अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। इन वर्कर्स का सोच तो कैसा आदमी है। नहीं नहीं गांधी ऐसे ही बोल रहे हैं, निकलो भाई। इसका एक बार तो ये चला गया था, द्रवित हो गया था। अगले दिन फिर गांधी जी बैठे भूख हड़ताल पे। फिर बोले गांधी क्या हुआ? बोले यार तेरे को सुधारना है इसलिए बैठा हूं। तेरे साथ है ना गलत हो रहा है बहुत। तेरे को लग रहा है तू उनके साथ गलत कर रहा है, अल्टीमेटली तेरे साथ गलत हो रहा है। तीसरे चौथे दिन गांधी जी की तबीयत खराब हो गई। ये फिर आ रहा है गांधी जी। बोले यार तू सोच इन लेबर्स के बारे में, सोच तो उनको कितना एक्सप्लॉइट करता है, ये भी तो जीवन है। फिर उसको रियलाइज होने लग जाएगा, इसको लगेगा अरे भाई गांधी जी से बोल रहा है। और ये चेंज ऑफ हार्ट हो जाएगा, सब लेबर को बुलाएगा भाई मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत करा, आज से देखो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल मस्त कर दूंगा। पहले सबकी सैलरी बढ़ा देता हूँ। हो गया काम। मार्क्स क्या बोल रहा है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा तुम जो है ना तुम्हारे ये सबके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट होनी चाहिए, और क्लास कंसेंसस जनरेट हो गई, क्लास फॉर इटसेल्फ हो गया, क्लास इन इटसेल्फ से, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर इसके ऊपर अटैक कर दोगे और फिर इसके रिसोर्सेज को छीन लोगे, फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट होगा, फिर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, फिर क्लासलेस सोसाइटी आएगी। बोले वो मार्क्स इधर आ। भाई इतना दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ये देख वो तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया अपनी मर्जी से। ये डिफरेंस है मार्क्स में और गांधी में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। गांधी बोलते हैं ट्रुथ में बड़ी पावर है भाई। सच सच क्या है? सच यही तो है कि एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ये तो सच है। एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है ये सच है ना। और नॉन वायलेंस, ऐसा नहीं महात्मा गांधी गए इसके दो थप्पड़ मार दिए तो ये तो बोलेगा अब तो मैं कभी ना बढ़ाऊं, अब तो मैं चल रहे, अब तो गांधी तुमको भी देखना क्या करता। ये तो इसको तुमने और बीमार कर दिया भाई, तुमने टैबलेट दूसरी दे दी इसको। बुखार बुखार हो रहा था, तुमने इसको और बुखार वाली टैबलेट दे दी, इससे और टेम्परेचर बढ़ गया इसमें। तो गांधी इस तरह से बोलते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर। और यही बेसिक है गांधी का कि सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन इससे ही सॉर्ट आउट हो सकता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट से नहीं हो सकता। तो फीलिंग ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिप्लेस बाय द सेंटिमेंट ऑफ द क्लास कॉपरेशन अकॉर्डिंग टू गांधी। तो गांधी बोलते हैं पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस टू अकम्प्लिश चेंज ऑफ हार्ट्स ऑफ द रिच एंड रिसोर्सफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। गांधी इसके ऊपर बिलीव करते हैं। गांधी बिलीव दैट द वेल्दी पीपल कुड बी परsuaded टू पार्ट देयर वेल्थ टू हेल्प द पीपल। और यही गांधी की क्या है? ट्रस्टीशिप थ्योरी। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो। तो ये कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि भाई कैसा हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी के अंदर। अब देखो इसमें कोई स्टेट की जरूरत थोड़ी ना पड़ी तुम्हें। एक तो ये अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें ये है कि स्टेट जो है इससे छीन कर दूसरों को बांट दे, जिसमें रॉबर्ट नॉजिक को प्रॉब्लम हो जाती है। रॉबर्ट नॉजिक बोलता है ये क्या बात कर रहे हो। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि स्टेट ये इतना कमा रहा है ना तो स्टेट इसके 4 बैग उठाए और इनमें 4 जनों में बांट दे। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन, और इनको है ना एक तरह से इनकी स्किल भी डेवलप कर दो। टीएच ग्रीन भी ऐसे बोलेगा कि भाई ये देखो गरीब है, इनकी गरीबी दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर। अब रॉबर्ट नॉजिक बोलेगा या भाई ये तो चोरी है ना, इसका पैसा तुमने इसको दे दिया, इसके हार्ड अर्न मनी को। पर रॉबर्ट नॉजिक को गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इन बिटवीन, कोई फोर्सफुल नहीं हो रहा। गांधी बोल रहे हैं देख तू भी तो बोलता है वॉलेंट्री देना चाहो तो दे सकते हो, ये देखो वॉलेंट्री कर दिया मैंने इसको, बस का सिस्टम चेंज कर दिया, अंदर से थोड़ा सा हिला हुआ था सिस्टम। इसमें किसी कैपिटलिस्ट को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कैपिटलिस्ट अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे रहा हो देन इट इज ओके फॉर रॉबर्ट नॉजिक आल्सो। रॉबर्ट नॉजिक का जो सेकंड प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री ट्रांसफर, वो वॉलेंट्री ट्रांसफर ही तो हो रहा है। इसमें कोई सोसाइटी के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं होगा, इसमें कोई फोर्सफुल, इसमें ऐसा नहीं होगा यार मेरा इतना सारा 100 रुपए मैं कमाता हूं उसमें से 30 रुपए तो टैक्स में दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा।
इसमें तो अपन ने इसको ही करा है। इसमें स्टेट का रोल ही कहा है, इसमें तो गांधी जी जो है इसको परसुएड ही तो कर रहे हैं, परसुएड करके इसके अंदर से रियलाइज हुआ है कि देखो हाँ गलत तो मैं हूं, क्योंकि गांधी ट्रुथ के साथ है। पहला तुमको ट्रुथ के साथ रहना है, दूसरा ट्रुथ पे अड़े रहना है, नॉन वायलेंटली, बस काम हो गया। तो बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बहुत सारी जगह पे, मतलब ये कॉन्सेप्ट लिखने ही है आपको, गांधी के सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके। इफ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन एंड यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस, देन दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू। नो डाउट अबाउट दैट कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं।